हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग बाय ब्लॉग्स में। आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं फीवर के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा रहने वाला है फीवर के बारे में। बात करेंगे कि फीवर कितने प्रकार के होते हैं और फीवर को हम और किन किन नामों से जानते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक बिना स्किप किए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बात करें कि फीवर को हम और किन किन नामों से जानते हैं, बुखार के आखिर और कितने प्रकार के होते हैं। तो फीवर को हम बुखार के नाम से और इसको ज्वार के नाम से और इसको हाइपोथर्मिया और पायरेक्सिया नाम से भी जाना जाता है। पायरेक्सिया और हाइपोथर्मिया यहाँ पर ये मेडिकल वर्ड है, मेडिकल शब्दों में इसको पायरेक्सिया नाम से जाना जाता है। बात करते हैं कि आखिर फीवर हमारी बॉडी के अंदर आता कहाँ से, हमको बुखार आखिर आता क्यों है। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बाहर का वैक्सीन या फिर कोई जीवाणु या फिर बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करेगा या फिर प्रवेश करेगा, तब हमारी बॉडी अपना तापमान बढ़ा देती है उस जीवाणु से लड़ने के लिए। तो इसी कारण से हमको बुखार आता है। अब बात करें कि हमारी बॉडी का तापमान आखिर बढ़ता क्यों है और इसको बढ़ाता कौन है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो तापमान बढ़ाने का कार्य हमारे मस्तिष्क के अंदर एक छोटा सा भाग होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। हाइपोथैलेमस एक हमारे बॉडी का पार्ट ही है, हमारे मस्तिष्क का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इसका मेन कार्य होता है कि जो हमारी बॉडी का तापमान होता है उसको नियंत्रण करना, उसको कंट्रोल करना, उस पर काबू रखना। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बाहर का बैक्टीरिया या फिर जीवाणु एंटर करेगा, तब यह हाइपोथैलेमस अपना तापमान बढ़ा देगा उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। जब हमारी बॉडी का तापमान बढ़ जाता है तो वही हमारी बॉडी के अंदर फीवर का कार्य करता है। फीवर हमको महसूस होता है कि हमें फीवर आ गया है। तो फीवर आने के बहुत से कारण हो सकते हैं कि आपको अगर चोट लग गई है तभी भी आपको फीवर आ जाएगा, आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है तभी आपको फीवर आ जाता है। अब बात करेंगे कि बुखार के आखिर टाइप्स कितने होते हैं, बुखार के आखिर आपको प्रकार कितने होते हैं। तो बुखार के यहाँ पे 5-6 प्रकार होते हैं। पहला आपको मिलेगा लो ग्रेड फीवर, दूसरा आपको मिलेगा हाई ग्रेड फीवर, तीसरा यहाँ पे हमारा आता है डेंजरस फीवर, और चौथा हमारा यहाँ पे होता है सस्टेन्ड फीवर, और पांचवा रेमिटेड फीवर, और छठा हमारा इंडेमिटेड फीवर। फीवर को आखिर 6 प्रकार में बांटा गया है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। पहला हमारा लो ग्रेड फीवर, दूसरा हमारा हाई ग्रेड फीवर, और तीसरा हमारा डेंजरस फीवर, और चौथा हमारा सस्टेन्ड फीवर, और पांचवा हमारा रेमिटेड फीवर, और छठा हमारा इंटरमीडिएट फीवर। इन सभी को हम बारीकी से बात करें कि आखिर लो कौन सा होता है, हाई ग्रेड कौन सा होता है और डेंजरस फीवर हमारा कौन सा होता है, इनको हम समझने का प्रयास करें। तो लो ग्रेड फीवर की हम पहले बात करें। तो लो ग्रेड फीवर को हम बात करें तो लो ग्रेड फीवर का मतलब होता है हमारी बॉडी का जो तापमान होता है वो 100 से 101 के बीच में होता है। 100 से लेके 101 के बीच में अगर फीवर होता है वो हमारा होता है लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर को हम बोलते हैं जो हमारे बॉडी का तापमान होता है वो 100 से 101 फ़ारेनहाइट के बीच में होता है, उसको हम लो ग्रेड फीवर के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे आता है हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का तापमान 103 से 104 फ़ारेनहाइट के बीच में होता है, तो उसको हम हाई ग्रेड फीवर के नाम से जानते हैं। और तीसरा हम बात करने वाले हैं डेंजरस ग्रेड फीवर। तो डेंजरस नाम से भी आप समझ सकते हैं कि ऐसा फीवर जो हमारी बॉडी के अंदर 105 से 107 के बीच में रहता है। ऐसा फीवर जो हमारी बॉडी का तापमान एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि जब हम चेक करते हैं थर्मामीटर से तो उसमें 105 से लेके 107 के ग्रेड में ये होता है, तो उसको हम बोलते हैं डेंजरस ग्रेड फीवर। और चौथा हम बात करने वाले सस्टेन्ड फीवर। तो सस्टेन्ड फीवर का हम बात करें तो एक ऐसा फीवर जो हमारी बॉडी के अंदर लंबे समय तक रहता है, बहुत ही ज़्यादा दिनों तक रहने वाला फीवर को हम सस्टेन्ड फीवर के नाम से जानते हैं। और पांचवा हम बात करने वाले हैं रेमिटेड फीवर। रेमिटेड फीवर का मतलब होता है कि ये
ये तापमान हमारी बॉडी का होता है, बार बार कम होता है और बार बार इसमें ज़्यादा होता है। मतलब कि कभी बॉडी के अंदर तापमान ज़्यादा हो जाएगा, कभी बॉडी का तापमान एकदम कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम रेमिडेट फीवर। छठा हम बात करने वाले थे इंटरमीडिएट फीवर। जो हमारा छठा 6 हमारा नंबर का रहने वाला है वो हमारा होता है इंटरमीडिएट फीवर। इंटरमीडिएट का फीवर का मतलब होता है कि ये बार बार आता है और कभी हमारा शरीर का तापमान कम हो जाएगा और कभी शरीर का तापमान एकदम ज़्यादा हो जाएगा। जो हमारा इंटरमीडिएट फीवर होता है उसमें हमारी बॉडी का जो फीवर होता है वो एकदम ज़्यादा हो जाएगा कभी, और कभी हमारा एकदम कम हो जाएगा। ये तो हुआ हमारे फीवर के बारे में। हमने बात की फीवर के कितने प्रकार के होते हैं। तो फीवर हमारे मैंने आपको बताया 6 प्रकार के होते हैं। लो ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर और डेंजरस ग्रेड फीवर, और हमारा एक होता है हमारा सस्टेन फीवर और रेमिडेट फीवर, और हमारा छठा इंटरमीडिएट ग्रेड फीवर। आगे हम बात करें फीवर के लक्षण। आखिर हमें फीवर जब भी आएगा हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जब भी बुखार आएगा तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, हमें क्या क्या हमें एकदम सिम्टम जिसकी बात करें हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे शरीर के अंदर कंपन आ जाएगी, हमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब भी आपको बुखार आएगा हाई ग्रेड फीवर का तो आपको बॉडी का एकदम शरीर शिवरिंग हो जाएगी, आपको ठंड लगने लगेगी, आपको बॉडी एक्ट करेगी। मतलब कभी भी आपने सुना होगा कि मेरे हेडेक हो रहा है, मेरे पेन हो रहा है, मेरी बॉडी एकदम टूट रही है, मतलब बदन दर्द हो रहा है। तो ये सब आपके लक्षण हुए। और आपको पसीना ज़्यादा आएगा, आपको खांसी भी हो सकती है, आपको कम भूख लगेगी और आपके शरीर का तापमान एकदम बढ़ जाएगा। और जब कभी भी किसी को ज़्यादा फीवर आ जाता है, जब किसी को बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, किसी को दौरे भी पड़ सकते हैं। फीवर अगर ज़्यादा आपको आ जाएगा तो आपको दौरे भी पड़ने का बहुत ही ज़्यादा खतरा बना रहेगा। आपको फीवर भी आने के कारण दौरे भी पड़ सकते हैं। अब बात करेंगे कि बुखार के कारण, आखिर हमें बुखार आता क्यों है, बुखार के हमें क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण हमें बुखार आता है। तो आपको अगर कोई निमोनिया है तभी भी आपको बुखार आ सकता है, आपको अगर चोट लगी है तभी भी आपको बुखार आ सकता है, आपकी बॉडी के अंदर अगर रक्त के थक्के दबे हों तभी भी आपको फीवर आ सकता है, और आपको अगर टीबी की दिक्कत आपको रह रही है तभी भी आपको बुखार आ सकता है, आपको अगर लू लग गई है तभी भी आपको बुखार आ सकता है, आपने अगर कोई नशीले पदार्थ या फिर आपने नशीली कोई चीज़ खा ली है तभी भी आपको फीवर वगैरह आ सकता है। ये तो हुए हमारे फीवर आने के कारण। हमने बात की फीवर आकर हमें किन किन कारणों से आ सकता है। अब हम बात करने वाले हैं फीवर की हम आखिर रोकथाम कैसे कर सकते हैं। फीवर को हम जब भी हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इससे हम कैसे आपको रोक सकते हैं। तो जब भी आपके अंदर बॉडी के अंदर कभी भी फीवर आए तो सबसे पहले आप अपने हाथ पैर को अच्छे से पोंछना है, आपको शरीर के अंदर अपने अच्छे से धोना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने फीवर आ गया है और आपको रजाई गद्दे ओढ़ लिए हैं तो उससे आपका बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा आपको खतरा बना रहेगा। तो जब भी आपको बुखार आए तो हो सके तो आप अपनी बॉडी को बार बार वॉश करें ठंडे पानी से, और अपनी बॉडी को एक मतलब कि हवादार जगह पर रखें और नियमित पानी पीते रहें, नियमित खाना खाते रहें। और जब भी आपकी बॉडी के आपके अगल बगल कोई बंदा मतलब कि व्यक्ति आ रहा है तो उससे बोलें कि आप अपना मास्क वगैरह लगा के रखें और आप उनसे बचाव रखें। अब बात करेंगे कि जब भी आप बुखार आता है तब उसे हम क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्या उससे हम बचाव करेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले आप अपना बुखार चेक करेंगे। अपना बुखार चेक करने के लिए डिजिटल थर्मामीटर से और अपना जो नॉर्मल टेम्पोरल थर्मामीटर आता है उससे आप चेक कर सकते हैं। टेम्पोरल थर्मामीटर से आप बुखार वगैरह चेक कर सकते हैं। और हम बात करेंगे इसके इलाज के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो जब भी आप किसी को बुखार आता है तो आप उनको पहले सबसे पहले बुखार चेक करेंगे और एज के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि बुखार आने पर आपने कोई भी टैबलेट ले ली है, ऐसा नहीं है। आपको डॉक्टर की निगरानी में, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाई चलानी है, दवाई आपको लेनी है। और जब भी बुखार आपको आता है तो उसमें एंटीबायोटिक या फिर मार्केट के अंदर आपको पैरासीटामोल और आपको मिल जाएंगी। तो पैरासीटामोल आपको एज के अकॉर्डिंग लेनी है, ऐसा नहीं है आपको
जितनी बच्चे हैं उसमें भी सेम आप ले रहे हैं और बड़े हैं आपको सेम उत लेने हैं, ऐसा नहीं है। आपको एज के अकॉर्डिंग आपको डोज इसकी लेनी है और आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेनी है। अगर आपको लंबे समय तक कोई फीवर रहता है, लॉन्ग टाइम तक कोई फीवर रहता है, तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर के कहने पर कोई अपनी जांच वगैरह करवा लें, जिसमें आपको ब्लड कल्चर हो सकता है, सीबीसी हो सकती है, आपकी एलेप्टिक केएफटी वगैरह ये सब जांचें हो सकती हैं। तो आज हमने बात करी फीवर के बारे में, फीवर के डायग्नोस के बारे में, फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में और फीवर को कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हमने बात की। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हमें बताएं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें।